जी सर। वालेकुम सलाम। ओके सर। अच्छा भाई, प्लीज एसेसमेंट वेव जा। नमस्ते जी। बेटा अभी ये तो चैप्टर नंबर 7 जो है आज तक कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 30 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करके भेजे हैं आपको, जो पास्ट पेपर्स ऑफ द 20 इयर्स के हैं। अभी बाकी 37 रह रहे हैं, वो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ठीक है, सब तकरीबन जो है मैंने सॉल्व कर दी हैं। मिस्टर हमजा, लेट मी टू सी कौन सा 15 है। बिल्कुल। तो बाकी इंशाल्लाह संडे को 135 एमसीक्यूज आए हैं अभी तक 20 इयर्स में फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 8, वो भेजूंगा और उसके सोल्यूशन 20-20 करके जो है मैं सॉल्व करके भेजूंगा। नहीं सर मिस्टर हमजा, 15 और भी भेजे हैं मैंने आज। 30 एमसीक्यूज भेजे हैं मैंने, 15 आज सुबह भेजे थे मैं। ठीक है, तो 30 इंशाल्लाह आज भेज दूंगा। कम टू द पॉइंट, अभी थर्ड पोर्शन है हमारा, दैट इज अ साउंड। साउंड क्या है, क्योंकि 2 पोर्शंस ऑलरेडी यू हैव डन। साउंड को कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपली वी से दैट द सेंसेशन which is perceived by ear is called, sound. Sound is form of energy. Okay. शोभा, ये संडे को विद की मैं भेजूंगा आपके पास चैप्टर नंबर 8 के। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक है साउंड वेव्स आर कॉल्ड longitudinal and mechanical waves। ये मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि ये मीडियम पजेस करती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज मैकेनिकल। दे पजेस मीडियम, ये साउंड वेव्स मीडियम पजेस करती हैं। विदाउट मीडियम साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल। विदाउट मीडियम sound waves cannot travel, इसका मतलब है कि वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती। ठीक है सर। these waves are produced with vibrating body से ये वेव्स पैदा होती हैं। और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स आर longitudinal waves, cannot be polarized, ये पोलराइज नहीं हो सकते।
जबकि हम ये कहते हैं कि ये 3 एमसीक्यूज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पोलराइज हो सकते हैं, जबकि साउंड वेव्स पोलराइज नहीं हो सकते। जबकि वाटर वेव्स ऑलरेडी पोलराइज्ड हैं, वाटर वेव्स आर पोलराइज्ड, क्योंकि 3 एमसीक्यूज हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो हम कहते हैं साउंड वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर पोलराइज्ड, तो हम कहते हैं वाटर वेव्स। तो ये 3 डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। सो ये था साउंड। अब आ रहे हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स ऑफ द साउंड में टाइप्स ऑफ साउंड, नंबर 1 आपको मिलता है म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड। और नंबर 2 है नॉइज, और नॉइज जो है वो पोल्यूशन है। ऑडिबल पे भी आते हैं। नॉइज जो है वो पोल्यूशन है। ठीक है सर। तो अब ये है म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड किसको कहते हैं और नॉइज किसको कहते हैं? पहले म्यूजिकल साउंड पे आते हैं। सिंपल डिफाइन करते हैं, इट इज द साउंड which gives pleasant effect to ear, pleasant effect to ear। और प्लीजेंट वो कैसे देता है, प्लीजेंट की क्या पोजीशन है? ठीक है, देखें। प्लीजेंट इफेक्ट टू ईयर बिकॉज ऑफ रेगुलर फ्रीक्वेंसी, रेगुलर फ्रीक्वेंसी है इसको। ठीक है, अब बात हो रही है रेगुलर फ्रीक्वेंसी की, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इसमें जो वेव बनती हैं वो एक वेरिएशन ऑर्डर में है। अब देखें, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, मगर वो एक पंपिंग की सूरत में नहीं है, वो पंपिंग की सूरत में नहीं है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि अगर ये एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है तो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड। तो ये इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड वंस नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी से दैट ये सिंपल पेरियोडिक वेरिएशन में आ रहा है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इसमें ये पेन नहीं करता टू ईयर। बिल्कुल, इट डज नॉट पेन टू ईयर। ईयर को ये पेन इसी वजह से नहीं करता कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो वेरिएशन है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली है, एक पंपिंग वाली सूरत नहीं है। एक पंपिंग में क्या होता है कि ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से, रेगुलरिटी की वजह से नॉइज पैदा हो जाता है। और इशू है जी, अब नॉइज की बात हो रही है। नॉइज मैंने आपको बताया कि नॉइज जो है वो एक पोल्यूशन है। इट इज द साउंड which gives unpleasant effect to ear,
मैं आपको ये भाई एक आप ऐसा करें कि स्पीकर रखें और वॉल्यूम उसके साथ रखें, आहिस्ता आहिस्ता आवाज को बढ़ाते जाएं, आपको ये परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और इशू क्या है, मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं, इशू नहीं होगा। अगर आप मुकम्मल साउंड को जो है फुल वॉल्यूम करके फिर आप जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑन करें, सबको जो है वो पेन लगेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोन इन ईयर कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है सर। तो इशू ये है कि सी, मैंने आपको बताया कि अनप्लीजेंट इफेक्ट टू ईयर, अनप्लीजेंट इफेक्ट, क्योंकि इट हैज इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी, इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी की बात है, ठीक है सर। इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इर्रेगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, मैं आपको बताऊं कि ऐसे एक ही जो है वंस आपकी हाई एम्पलीट्यूड हो जाए, वंस एक ही दफा वो हाई एम्पलीट्यूड हो जाए, तो डेफिनेटली इट पेन दी एयर। किसने कहा मिस्टर साहिल कि आज से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? ठीक है, अब देखें यहां पे इट यू नो डस, यानी पेन करता है टू ईयर, इट पेन टू ईयर, क्योंकि इरेग्युलर फ्रीक्वेंसी की वजह से ये पॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है सर, ये पॉल्यूशन है, इट इज पॉल्यूशन। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को समझें ताकि हम इस फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करके कुछ चीजें जो हैं वो एंट्री की जो भी टेस्ट हैं उसमें जो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो शेयर करें, क्योंकि अब यदि सोल्यूशन अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताएं ताकि वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है। तो वैसे तो आई हैव सॉल्व इन वेरी इजी मेथड, कोई डिफिकल्ट है नहीं, अगर हो जाएगा तो आई विल डिस्कस हियर। तो उसके बाद ये बात हो गई कि नॉइस है, ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन किसकी वजह से है, इरेग्युलर फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है सर। उसके बाद हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द म्यूजिकल साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं, नंबर 1 है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, नंबर 1, और नंबर 2 है पिच, नंबर 3 है क्वालिटी, और हम इसको कहते हैं टिम्बर, क्वालिटी ऑब्लिक वी से दैट टिम्बर। अच्छा जी, यहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी क्या है। नंबर 1 इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि एक एक टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ये है, इंटेंसिटी के लिए यही आता है, डिफाइन करते हैं कि पावर और रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पासिंग पर यूनिट एरिया
is called intensity of sound. मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी मेरी नहीं साउंड की, ठीक है, पर यूनिट एरिया, तो उसको हम ये कहते हैं रेट ऑफ एनर्जी. रेट ऑफ एनर्जी यू नो दैट इज योर पावर, पावर पर यूनिट एरिया. तो इसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी वॉट मीटर इनवर्स 2. और ये जी रेट ऑफ एनर्जी हम कहते हैं पावर को. अब इशू क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि इट्स यूनिट इज सिमिलर विद यू नो intensity of light and solar constant. ये पहले एमसीक्यू देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिकल यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड सोलर कांस्टेंट. इन तीन के यूनिट सेम हैं, ठीक है. और अगर ये और मैं बढ़ाना चाहता हूं कि आपको तो पता है कि आपने पावर इन वेव्स पढ़ा था, दैट वाज दिस, क्योंकि यहाँ पे ये केपीके में और पंजाब में ये फार्मूला भी गिवन है. तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिटी इस पे भी डिपेंड करेगी. अब बेटा देखें यहाँ पे 1/2 न्यू लीनियर डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एरिया. तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटेंसिटी इन ऑल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. और ये फार्मूला आप पावर इन वेव्स में ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है. सानवी ये एनर्जी इन वेव्स एंड पावर इन वेव्स, ये फार्मूला आप पहले पावर इन वेव्स में कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. तो ओके, अब इशू क्या है, तो अब पता चला है कि ये इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी इन ऑल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. चलो सर, अब डिपेंड कौन कौन से जो है वो पे करती है इंटेंसिटी. सी, आप ये कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, intensity of sound depends upon following factors. Following factors पे डिपेंडेंट है. नंबर 1, you know, linear density mu. Number 2, we say that velocity. Number 3, square of amplitude. Number 4, you know, square of angular velocity. और नंबर 5, you know, area. ये सारे फार्मूले में थे, मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा. जो फार्मूला में इंटेंसिटी की डिपेंडेंस है वही मैंने लिखी है, ठीक है सर. ये तो था इंटेंसिटी के. और मैं आपको बताते चलूं, 3 आपके टेक्स्ट बुक की लाइनें हैं जिसमें से एमसीक्यूज बनाता है, ठीक है सर. ओके, चलो ठीक है, आई विल सेंड डेरिवेशन इन दी ग्रुप, डोंट वरी अबाउट इट. अब इशू क्या है कि ये टेक्स्ट बुक में लाइन है, एक इंटेंसिटी, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक की बात है, -3 वाट पर मीटर स्क्वायर. एक एमसीक्यूज ये है, एक है -7 वाट पर मीटर स्क्वायर. थर्ड नंबर एमसीक्यूज है
10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा यहां पे इस एमसीक्यूज के लिए कहता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, माशाल्लाह आप सारे नॉर्मल हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक एज लाउड एज, अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी है आपको, आप आवाज जो है एज स्पीक एज लाउड, एवरेज स्पीक की इंटेंसिटी ये है, एवरेज, क्योंकि हर बंदे की एक जैसे नहीं होती, एवरेज स्पीड हैज इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी एवरेज स्पीच की है, ठीक है सर। और उसके बाद आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस, और ये है लीस्ट साउंड विदाउट विस्परिंग, विदाउट विस्परिंग, ठीक है सर, मिनिमम जी विदाउट विस्परिंग। और ये है लीस्ट साउंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ईयर। इसका मतलब है लेस देन दिस, लेस देन दिस वैल्यू, ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट इट। अगर इससे कम होगा तो कम से कम ह्यूमन नहीं कर सकता, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे टेक्स्ट बुक की लाइनें हैं जी, ये टेक्स्ट बुक में देखें, टेक्स्ट बुक में इंटेंसिटी के साथ लिखा हुआ है, वहां से लाइंस एज इट इज आएंगी, ठीक है। और ह्यूमन की बात हो रही है, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दी किसी एनिमल की बात मैं नहीं कर रहा, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट ओनली ह्यूमन। इस टेक्स्ट बुक को आप जो है वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, इससे जो है वो कम आप कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते। चलो सर, इट वॉज इंटेंसिटी। उसके बाद है लाउडनेस, लाउडनेस, लाउडनेस। फातिमा अभी ये लास्ट की टॉपिक्स हैं, उसके बाद इंटर शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद डॉपलर इफेक्ट है, थोड़ी सी और टॉपिक्स भी हैं, बीट्स हैं, सुपरपोजिशन है, उसके बाद आपकी ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इंटर शुरू करेंगे, ठीक है सर। लाउडनेस, लाउडनेस क्या है? ये कहता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटोरी सेंसेशन, ऑडिटोरी सेंसेशन बिल्कुल साउंड का पोर्शन होगा, क्योंकि हमें और इट्स एसआई यूनिट इज सोन, सोन साइंटिस्ट का नाम है, ऐसे नहीं अपने जो है वो अपनी इस गोल्ड को आप सोन कह दें, ये सोन साइंटिस्ट का नाम है, और सोन की डेफिनेशन भी काफी दफा आई है। अब देखें, ये कहता है द साउंड ऑफ 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी is taken and possess and intensity level has 40 dB,
डीबी का मतलब डब्बा नहीं है, डीबी का मतलब है डेसीबेल, 40 डेसीबेल। देखें डेसी, ये डीबी वर्ड की माना है डेसीबेल, इंटेंसी लेवल का यूनिट है ये डेसीबेल। तो आपको ये 1 सोन मिलेगा, क्योंकि सोन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी साउंड आप लें जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हो और उसके बाद, ठीक है सर, उसके बाद 40 डीबी इंटेंसी लेवल हो, दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स कॉल्ड 1 सोन। ठीक है सर। उसके बाद इसके बारे में वेबर फेचनर लॉ है, वेबर फेचनर लॉ। ये लाउडनेस के बारे में क्या कहता है, कम टू द पॉइंट। ये दिस लॉ states that loudness of sound is directly proportional to the log of intensity, log of intensity। तो अब देखें, लाउडनेस की बात हो रही है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है सर। तो जैसे कि आपको मैं बताते चलूं, ये के कांस्टेंट है, ये लॉग ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज योर लाउडनेस। ये है आपकी वेबर फेचनर लॉ। वेबर फेचनर लॉ की स्टेटमेंट दे सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट है और लाउडनेस किस पे डिपेंडेंट है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि 2-2, 3-3 लाइंस की टॉपिक भी है। ठीक है सर। तो उसके बाद हम आ रहे हैं आफ्टर दिस इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या है? एक था इंटेंसिटी, एक है इंटेंसिटी लेवल। कहीं पे पी से भी शो करते हैं, कहीं से बीटा से भी शो करते हैं, कोई एक फिक्स सिंबल है नहीं। ठीक है सर। तो ये है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सी दे दो, इट इज द difference of loudness of two sounds, difference of loudness of two sounds। चलो सर, ये कहता है SI यूनिट इज बेल। बेल साइंटिस्ट का नेम है, बेल। ठीक है सर। ओके ओके। अरे ये शेयर कर रहा जो शेयर हो जाएंगी बेटा। ठीक है सर। हाँ, स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट एज डेसीबेल। डेसीबेल जिसको डीबी कहते हैं, ये डब्बा नहीं है, ये डेसीबेल। अच्छा भाई, ओके। अब बात है इंटेंसिटी लेवल की। तो सी व्हाट हैपेंस अबाउट द इंटेंसिटी लेवल। यहां पे एल इज इक्वल, पी इज इक्वल टू ये एल माइनस एल नॉट। बेटा यहां पे अगर ये के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, अगर इसमें से के लॉग कॉमन निकालें तो आपके पास होगा आई माइनस आई नॉट। और लॉगरिथम के उसूल हैं, लॉग ए माइनस बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। तो
ये फार्मूला ऐसे हो जाएगा के लॉग आई अपॉन आई नॉट। ठीक है सर। तो कभी कभी एक्सप्रेशन आ जाता है इंटेंसिटी लेवल का, अगर एक्सप्रेशन भी आ जाए तो ये फार्मूला होगा। उसके बाद आई से दैट अगर इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट, देन द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी लेवल देश, चलो भाई, आई से दैट 1B, आई से दैट 2B, आई से दैट 0.5B बेल, और आई से दैट 0। तो आपकी क्या जो है होगी 0 पे मेजॉरिटी है, 0 सही है क्योंकि डिफरेंस नहीं आएगा जब आई नॉट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल डिफरेंस है। इंटेंसिटी लेवल डिफरेंस है, जैसे कि वेलोसिटी का डिफरेंस एक्सीलरेशन है। अगर वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। ठीक है सर। तो कहने का मकसद ये है कि दैट विल बी 0। या अगर ये कहे इफ आई अपॉन आई नॉट, अगर ये चेंज करता है 1, तो फिर कितना dB होगा? then the value of intensity level is, तो कौन सा ऑप्शन आप A 1B 2B 0.5B और D 0, तो आपकी क्या राय होगी? 0, 1 नहीं 0 की बात है। अगर ये 1 के बराबर हो जाएगा तो दैट विल बी 0। तो इसके लिए अगर 1 बेल लाने के लिए हमें रेशो चाहिए। अब मैं चार्ट बना रहा हूं, बेटा देखें। एक तो ये है कि आप सीरियल नंबर की बात करें, दूसरा ये है रेशियो की बात करें, रेशियो ऑफ आई अपॉन आई नॉट, और यहां पे आप बात करें इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल, ठीक है सर। अब हाँ जी, अब इशू क्या है? अब आप अंदाजा करें। नंबर वन, अगर आपको ये कहता है आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 10, तो कितनी बेल होगी जी? इंटेंसिटी लेवल कितनी होगी? कौन बनेगा करोड़पति? 10 dB 1B 10 dB। इसका मतलब ये हो गया कि P होगा 1B या 10 dB। ठीक है सर। नंबर 2 पे अगर I अपॉन आई नॉट 10⁻² होगा तो ये होगा 2B या 20 dB। जी बिल्कुल सही है। अगर नंबर 3 है I अपॉन आई नॉट 10⁻³ तो ये इंटेंसिटी लेवल है 3B या 30 dB। उसके बाद अगर मैं कहता हूं I अपॉन आई नॉट 10⁻⁴ है, 4 है, तो अक्षय दैट विल बी 4B या I से दैट 40 dB। और मैं आपको बता दे चलूं कि हम नॉर्मल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी लिमिट है इंटेंसिटी लेवल की? देखिए, फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल
ह्यूमन बीइंग 40 नहीं, इंटेंसिटी लेवल is up to 120 dB, 120 से ज्यादा न हम होंगे न इंटेंसिटी लेवल होगी। इतना धमाका होगा, वो इतना आवाज होगा जो कोई भी इंसान जात जिंदा नहीं बचेगी। तो ये 120 पे आम बम ब्लास्ट होता है जो नजदीक भी होता है तो ह्यूमन बीइंग धमाके से बेहोश हो जाते हैं फॉर दी थोड़े टाइम के लिए। तो ये 120 क्योंकि जेट एक्सप्लोजन जो होता है, जेट एक्सप्लोजन ऐसे समझेंगे खतरनाक है, वो होता है 140 dB, 140 पे। ना तो हमारी बिल्डिंग बचेगी न हम बचेंगे। ठीक है सर। तो कहने का मकसद है वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेंसिटी लेवल फातिमा, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी आपने पढ़ी है कि एयर में कितनी है, वाटर में कितनी है और सॉलिड में कितनी है। एक है वेलोसिटी, दूसरी है फ्रीक्वेंसी, तीसरी है इंटेंसिटी, चौथी है इंटेंसिटी लेवल और फिफ्थ नंबर है लाउडनेस। ठीक है सर। तो स्केप होता है, स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी स्केलर है। ठीक है सर। स्केप वेलोसिटी स्केलर है। जैसे हम ऊपर जाते हैं और जैसे ही फुल ऑफ अर्थ से निकल जाते हैं तो स्केप उसको कहते हैं, स्केप आउट, कि आप अर्थ के पुल से निकल गए, इसी वजह से स्केप वेलोसिटी स्केलर है। अच्छा सर, उसके बाद एक पावर लॉ टेक्स्ट बुक में गिवन है। पावर लॉ के लिए सर जी सुगन इशू ये है कि ये बीच एक सिलेबस का हिस्सा है और रिलेटेड चीजें काफी हैं, वेव्स के साथ रिलेटेड है, इसी वजह से करना पड़ेगा। डोंट लीव इट, क्योंकि ये पोर्शन सबके साथ मिला हुआ है। ठीक है। और बात ये है वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड वन। ओके सर। सेकंड वन पे आ रहे हैं। पावर लॉ में एक फार्मूला गिवन है लाउडनेस का, I/I0 0.3 एक कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हैं। हे पशुनाथ सही है। हाँ। तो बेटा अभी क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि लाउडनेस अगर 1 सोन है और इंटेंसिटी लेवल अगर 10⁻⁴ है और इंटेंसिटी अगर 40 dB है। ठीक है। अगर ये सारे पुट करेंगे तो व्हाट हैपेंस, द वैल्यू ऑफ के आपका ये 1 = ये के log 10⁻⁴.3 और ये सॉरी टू से ये बराबर हो जाएगा, और आई से दैट 1 = ये 16K। इसका मतलब है कि K का वैल्यू 1/16 है। तो इससे भी एमसीक्यूज बना सकता है। ठीक है सर। तो अभी हमारे पास 2 टॉपिक्स फातिमा बचेंगे, उसके बाद मैंने आपको बता दिया बेटा कि हम इंटर शुरू करेंगे। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, डेफिनेटली एक डॉपलर इफेक्ट है, वो मेजर टॉपिक है रिलेटेड टू दिस, तो वो करेंगे ना। ठीक है सर। और ये फार्मूला जो है ये डिजिटल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लागत हम निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और 6 अगर के चाहिए तो 16 वहां जाके डिवाइड करेगा। ठीक है। तो उसके बाद हम ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इससे एमसीक्यूज बनाएगा तो कैसे बनाएगा। ये अगर कहे कि इफ द साउंड हैज
loudness as one song and ratio of intensity is 10 raised power 4, then the value of k is dash. तो आपको ये कहेगा 16, आपको कहेगा 1/16, या आपको कहेगा 5, या आपको कहेगा 0. तो आपको क्या टिक करना है? बी टिक करना है. तो कहने का मकसद ये है बेटा, आप बी टिक करेंगे. और दूसरी बात ये है, मैंने आपको बता दिया था, कल पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, जितना पढ़ेंगे उतना होगा जरा. चलो सर, उसके बाद हम आ रहे हैं. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बेटा मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ साउंड, ये 332 यानी 332, वो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी है, या 273 केल्विन पे इतनी है. ठीक है. तो 20 पे तो भाई आसान है ना, कौन सा इश्यू है? आपको पता है इन ईच 1 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पीड ऑफ साउंड increases by 0.61 मीटर पर सेकंड. तो किसी ने पूछा भाई 0 पे तो ये है, अगर 20 की बात करेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, टेम्परेचर जितना भी हो, तो 20 को मल्टीप्लाई करें 0.6 से, 0 12, 1 के बाद पॉइंट है ये 12, तो 12 ऐड करें ना, ये 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 और ये 5, ये हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड. तो ये तो आसान है जी. 4 सॉरी टू से, ये 4 344, तो ये आसान है. इसमें कौन सा इश्यू है जी? वेरी सिंपल. जितना भी टेम्परेचर देता है 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करें. हाँ देखें, ये मैंने आपको बताया ना कि ये फिक्स है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये इतना बढ़ेगा. जितना टेम्परेचर, क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दिस इज योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो जी एब्सोल्यूट की तो बात ही नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं होता यहाँ पे. 0 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -+9. ठीक है. हाँ, अगर वो करते हैं तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. फिर तो आपने ये पढ़ा है, अगर केल्विन में करेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, फिर तो परेशानी की बात ही नहीं है. अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आता है, जी बिल्कुल सही है. अगर 4 टाइम है तो ये 2 टाइम्स, अगर ये 16 है तो ये 4 टाइम्स, ये डिपेंड करता है. अब इश्यू ये है कि ये सिंपल मेथड है, ये पीएमसी में भी आया था. ये सिंपल तरीके से करना है और कोई डिफिकल्ट तरीका नहीं अपनाना. इसमें करना क्या है, 0 पे इतना है भाई, 0 पे इतनी है, जितना 0.6 के साथ मल्टीप्लायर हम ऐड करेंगे, कौन सा इश्यू है? ओके सर, आज फ्राइडे है, इसी वजह से खण दो पेज खण दो. हाँ चलो भाई, टू बी कंटिन्यूड टुमारो. अरे ये मोकिल जो सही पीडीएफ क्या दो अजी मोकिल छो बार परेशान मनो टेस्ट है ना. ओके, इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड टुमारो. फातिमा, आपको परेशानी को